बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोमॉर्फिक सिमिलर ऑर्डर्ड सेट्स। सपोज x और y जो हैं ये हमारे पास कोई से भी दो पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स हैं। A one-to-one injective function f from x to y is called a similarity mapping from x into y if f preserves the order relation। जो हमारे पास ऑर्डर रिलेशन है f उसे प्रिजर्व करे। प्रिजर्व करने से मुराद ये है कि कोई से भी दो एलिमेंट्स हम कंसीडर करें x के, अगर a जो है वो b के साथ रिलेट करता है तो हमारे पास f ऑफ a जो है वो यहाँ b आएगा, f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के साथ रिलेट करे। और अगर f ऑफ a f ऑफ b के साथ रिलेट करता है तो फिर a जो है वो b के साथ रिलेट करे। यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है हमारे पास, a इज़ रिलेटेड टू b है तो फिर f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के साथ रिलेट करना चाहिए। या हम इसे इस तरह से भी बता सकते हैं इक्विवेलेंटली कि अगर a b के साथ रिलेट करता है तो फिर f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के साथ रिलेट करे। हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है बोथ वेज़ में। और अगर a जो है वो b के साथ रिलेट नहीं करता, नॉन कंपेरेबल है, तो फिर f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के साथ भी रिलेट नहीं करना चाहिए। इफ़ x एंड y आर लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, अगर x और y जो हैं ये लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स हैं तो हमें पता है कि अगर सेट लीनियरली ऑर्डर्ड हो तो उसमें हर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल होते हैं। यानी या तो a b के साथ रिलेट करता है या b a के साथ रिलेट करता है। तो फिर ये सेकंड कंडीशन ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। सिर्फ f को सिमिलैरिटी मैप शो करवाने के लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी और हमें यही साबित करना होगा कि a इज़ रिलेटेड टू b है तो फिर f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के साथ रिलेट करता होगा। एंड f ऑफ a अगर f ऑफ b के साथ रिलेट करता है तो a जो है वो b के साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर्ड सेट्स। x एंड y आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक या सिमिलर या ऑर्डर आइसोमॉर्फिक आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने आइसोमॉर्फिक कह लें या ऑर्डर आइसोमॉर्फिक या सिमिलर। और ये कब होंगे? रिटर्न एज x इज आइसोमॉर्फिक टू y, अगर हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप f हो जो ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करे। ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करने से मुराद ये है जो ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करे। सच अ फंक्शन f इज़ कॉल्ड ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम x ऑन टू y या ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन x एंड y। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि हम एक सेट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट S है जो कि बराबर है a b c एंड d। इस सेट पर जो रिलेशन है वो हमने डिफ़ाइन किया है हैज़ डायग्राम की मदद से कि जो d है वो रिलेट करता है c के साथ और जो c है वो हमारे पास रिलेट करता है a के साथ भी और b के साथ भी। d c के साथ भी रिलेट करता है, a एंड b दोनों के साथ रिलेट करता है। और एक हमने सेट लिया है t जिस पर हमने रिलेशन डिफ़ाइन किया है a डिवाइड्स b। t में एलिमेंट्स हैं 1 2 6 एंड 8। अब 1 जो है वो तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड करता है तो 1 जो है वो हर एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। 2 6 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी डिवाइड करता है, लेकिन 6 और 8 एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते। हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं कि f ऑफ a जो है वो हमारे पास बराबर है 6 के, f ऑफ b जो है वो बराबर है 8 के, f ऑफ c जो है वो बराबर है 2 के और f ऑफ d जो है ये बराबर है 1 के। अब अगर हम देखें d जो है वो रिलेट करता है c के साथ तो f ऑफ d किसके बराबर है? 1 के साथ। और 1 के बराबर है, f ऑफ c 2 के बराबर है और 1 जो है वो 2 के साथ रिलेट करता है। 1 जो है वो 2 के साथ रिलेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि s और t आइसोमॉर्फिक हैं अंडर दिस फंक्शन। अगर हम एक और फंक्शन डिफ़ाइन करें s से t तक, सिंपली हम f ऑफ a को 8 पर मैप कर दें और f ऑफ b को 6 पर और f ऑफ c जो है वो 2 पर और f ऑफ d जो है वो 1 पर। तो ये भी हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और ये ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करेगा। तो हम कह सकते हैं अंडर दिस फंक्शन s और t हमारे पास क्या है?
आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम सेट कंसीडर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर मैं एक सेट लेता हूं जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करूं अगर p से a तक डिफाइंड बाय f ऑफ n इज़ इक्वल टू -n, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें अगर हम कहें n1 इज़ लेस आर इक्वल टू n2, क्योंकि यही रिलेशन हमने डिफ़ाइन किया है लेस आर इक्वल का, तो f ऑफ n1 किसके बराबर है, वो -n1 के बराबर है। और f ऑफ n2 किसके बराबर है, -n2 के। अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -n1 ग्रेटर आर इक्वल टू -n2 हो जाएगा, जो कि बराबर है f ऑफ n1 ग्रेटर आर इक्वल टू f ऑफ n2। यानी ऑर्डर रिलेशन प्रिजर्व नहीं हुआ, ये हमारे पास रिलेशन जो है वो हम ये कह सकते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है p के। सिमिलरली अगर हम सेट कंसीडर करें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट एक सेट कंसीडर कर लें इवन इंटीजर्स का 2 4 6 एंड 8, और फंक्शन डिफाइन करें f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x, तो इस फंक्शन के लिहाज से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। हम चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि जो a है वो आइसोमॉर्फिक है p ऑफ a के। अब p ऑफ a क्या है, p ऑफ a हमारे पास इसके बराबर है, और ये है सेट ऑफ ऑल प्रीडिसेसर्स ऑफ a, सेट ऑफ ऑल predecessors of A। predecessors of A, P ऑफ A से मुराद है हर वो x जो A के साथ रिलेट करता है, हर वो x जो a के साथ रिलेट करता है। अब हम सेट कंसीडर करते हैं a जिसमें 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट्स हैं, और a पर हमने जो रिलेशन डिफ़ाइन किया है वो ये है कि 5 इज़ रिलेटेड टू 3, 3 इज़ रिलेटेड टू 1, 5 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 1 एंड 4 इज़ रिलेटेड टू 2। ये हमने रिलेशन डिफ़ाइन किया है। अब अगर मैं p ऑफ 1 फाइंड करूं तो इसका मतलब है हर वो एलिमेंट जो 1 के साथ रिलेट करता है, तो ये 1 2 3 4 और 5 आएगा। अगर मैं p ऑफ 2 निकालूं तो ये बराबर होगा, वो एलिमेंट्स जो 2 के साथ रिलेट करते हैं वो 2 4 और 5 हैं। अगर हम p ऑफ 3 निकालें तो ये आएगा वो एलिमेंट्स जो 3 के साथ रिलेट करते हैं, 3 और 5। अगर हम p ऑफ 4 निकालें तो ये हमारे पास आएगा सिर्फ 4, और अगर p ऑफ 5 निकालें तो ये आएगा 5। अब p ऑफ 5 जो है वो इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। p ऑफ 4 जो है इन दोनों का सबसेट है, p ऑफ 3 जो है वो सिर्फ इसका सबसेट है। हम अगर p ऑफ a की बात करें तो ये बराबर है p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4 एंड p ऑफ 5। अब ये सब सेट हैं, हम इसके ऊपर एक रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं सेट इंक्लूजन का। तो अब हम यहाँ इसकी हैश डायग्राम बनाएं तो p ऑफ 5 जो है वो इन 3 सेट्स के साथ रिलेट करता है, और p ऑफ 4 जो है वो p ऑफ 5 के साथ रिलेट नहीं करता। तो p ऑफ 4 जो है वो हमारे पास रिलेट करता है p ऑफ 2 के साथ, और p ऑफ 5 भी p ऑफ 2 के साथ रिलेट करता है, और p ऑफ 5 जो है वो p ऑफ 3 के साथ भी रिलेट करता है, और ये दोनों 1 के साथ रिलेट करते हैं। अगर हम फंक्शन डिफ़ाइन करें f फ्रॉम a टू p ऑफ a, जो कि बराबर हो f ऑफ n इज़ इक्वल टू p ऑफ n, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है।
अगर मैं बात करूं 2 और 3 की, 2 और 1 की, 2 1 से रिलेट करता है, तो अगर हम एफ ऑफ 2 निकालें तो वो पी ऑफ 2 है, और पी ऑफ 2 किसके बराबर है, 2 4 और 5, और ये सबसेट है पी ऑफ 1 का। तो मतलब यहाँ पर ऑर्डर रिलेशन प्रिजर्व हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ए जो है वो आइसोमॉर्फिक है पी ऑफ ए के। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 7.2। थ्योरम ये है कि अगर S हमारे पास एक लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है, S लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है, और T जो है ये आइसोमॉर्फिक है S के, तो हमने प्रूव करना है T भी लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है। इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस T इज़ आइसोमॉर्फिक टू S, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट फंक्शन f फ्रॉम s टू t। हम s से t तक इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें s के बारे में पता है कि s लीनियरली ऑर्डर्ड है, और फिर हम बता देंगे कि t जो है वो भी लीनियरली ऑर्डर सेट है। f फ्रॉम s टू t जो कि बाइजेक्टिव है, f इज़ बाइजेक्टिव एंड f प्रिजर्व ऑर्डर रिलेशन। f जो है वो ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करता है। अब क्योंकि f ऑन टू है, सो टेक x y बिलोंग्स टू t एज f इज ऑन टू, सो देयर एग्जिस्ट x1 y1 बिलोंग्स टू s सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू x एंड f ऑफ y1 इज इक्वल टू y। अब क्योंकि s लीनियरली ऑर्डर सेट है तो x1 रिलेटेड टू y1 है, एंड f जो फंक्शन f है वो हमारे पास ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करता है, और ऑर्डर रिलेशन को प्रिजर्व करने से मुराद ये है कि अगर a रिलेट करता है b के साथ तो f ऑफ a रिलेट करेगा f ऑफ b के साथ। तो इसका मतलब ये है अगर x1 रिलेट करता है y1 के साथ तो हम ये कह सकते हैं f ऑफ x1 जो है वो रिलेट करेगा f ऑफ y1 के साथ। f ऑफ x1 f ऑफ y1 बराबर थे x और y के, और ये एलिमेंट्स हैं t के, तो इसका मतलब ये है t इज़ लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, हैंस t इज़ लीनियरली ऑर्डर्ड सेट।